अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी ओपन एआई एजेंट्स एसजीके की थर्ड क्लास है। ये सीरीज़ हमने कुछ एक डेढ़ महीना पहले स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर बीच में काफ़ी गैप आ गया और अब तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं एसजीके को कम्प्लीटली कवर भी कर चुके हैं और काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मुश्किल हो रही है पढ़ने में, या जो लोग नए आए हैं सीखना चाहते हैं एसजीके, उनके लिए हम ये सीरीज़ दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। और लेवल वन का क्विज़ भी हमारा आने वाला है, उसकी भी प्रिपरेशन हमने करनी है। तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स हम एस जी के को कम्प्लीटली रैप अप कर देंगे और अपने लेवल वन की तैयारी स्टार्ट करके उसको भी फ्यू वीक्स में ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो अब से हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी और लाइव कोड हम लिखेंगे। ठीक है। अब ये हमारी लास्ट क्लास होगी थ्योरेटिकल। ठीक है। इसमें सिर्फ हम समझ लेंगे कि यूवी क्यों यूज़ करते हैं, हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है और इसके क्या नुकसानात हैं ना होने के, और वो सब चीज़ें। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई अगर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट ना बनाएं तो क्या नुकसान होगा हमारे पास। ठीक है। तो लेट्स से एक सिनेरियो है। अब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने नंपाई यूज़ करी। ठीक है। अब डाटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट है, मैंने नंपाई यूज़ कर ली, वर्जन 2.0 यूज़ किया। ठीक है। अब आपको एक बात पहले समझनी है कि आप जितने भी पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो सब ग्लोबली इंस्टॉल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। ग्लोबली इंस्टॉल होने का मतलब ये है कि समझें आपके पीसी में एक बॉक्स है। ठीक है। आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना वो आके इस बॉक्स के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है। आपने नंपाई इंस्टॉल करा, वो आके इस बॉक्स में सेव हो गया। आपने ओपन एआई एजेंट्स इंस्टॉल करा, वो आके इस बॉक्स में सेव हो गया। आपने फास्ट एपीआई इंस्टॉल करी, वो आके इस बॉक्स में सेव हो गया। ठीक है। अब जितने भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे ना वो सब पैकेजेस इसी बॉक्स से लेंगे। ठीक है। आपने एक प्रोजेक्ट के लिए नंपा इंस्टॉल करा, वो इस बॉक्स में आ गया। ठीक है। अब आपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अगर लेट से अब मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मुझे नमपाई के लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो मुझे नमपाई का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, मैंने करना है वर्जन 3। अब मैंने वर्जन 3 इंस्टॉल कर लिया, मुझे तो नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। मैंने तो बस उस टाइम जो है ना वर्जन 3 यूज़ करना था, मैंने इंस्टॉल कर लिया। मुझे क्या पता ग्लोबल इंस्टॉल हो रहा है, ये बॉक्स क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या होता है। लेकिन मसले आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने दोनों पैकेजेस ग्लोबली इंस्टॉल कर लिए हैं, सेम पैकेज है बट वर्जन अलग है। ठीक है। तो पाइथन भी कंफ्यूज होगा अब, और हमारे इंटरनल कोड में भी एरर्स आना शुरू हो जाएंगे कि भाई आपने एक ही पैकेज डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल कर लिए, क्या करा है आपने। ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, वर्चुअल एनवायरनमेंट के। हम बजाय इसके कि हर प्रोजेक्ट का एक ही बॉक्स में सारे जो है ना पैकेजेस इंस्टॉल करके रखें, क्यों ना हम हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बॉक्स बना लें। ठीक है। लेट्स से हमने प्रोजेक्ट वन के लिए नमपा इंस्टॉल करा, हमने इस बॉक्स में रखा हुआ था। ये प्रोजेक्ट वन का बॉक्स है। ठीक है। इसमें हमने रख दिया नमपाई, नमपाई वर्जन 2.0। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट वन है हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर लें और टेक्स्ट को भी बड़ा कर लें। ठीक है। समझे सर, अभी ये एक ही पैकेज हमने इंस्टॉल किया था इसमें। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। नमपाई वर्जन 2। ठीक है। प्रोजेक्ट वन क्या था हमारा, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट वन। ठीक हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है। अब प्रोजेक्ट वन था। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इस प्रोजेक्ट वन के लिए एक अलग से एनवायरनमेंट बना लिया। ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स बनाया, मैंने कहा यार मेरे जितने ही पैकेजेस होंगे प्रोजेक्ट वन के वो सब इस बॉक्स में ऐड हो जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे, वो देखते हैं। ठीक है। अब मैंने लेट से मेरा इस प्रोजेक्ट का काम हो गया। अब मैंने कुछ टाइम बाद एक नया प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट 2। ठीक है। अब मुझे उसमें दोबारा नंपाई यूज़ करनी थी, लेकिन तब तक नंपाई का लेटेस्ट वर्जन क्या 3 आ चुका था। तो मैंने कहा यार अब तो मैं वर्जन 3 इंस्टॉल करूँगा ऑब्वियसली। तो पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे नंपाई का वर्जन मैंने 2 और 3 सेम इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहा था। ठीक है। तो ये आपस में लड़ रहे थे। ठीक है। पाइथन को कन्फ्यूजन हो रही थी, इंटरनल एरर्स आ रहे थे। लेकिन अब कोई मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट वन के लिए एक अलग बॉक्स, एक अलग इन्वायरमेंट बना के उसको दे दिया था। ठीक है। और अब प्रोजेक्ट वन क्यों करा हुआ है, इसको भी टू करें। प्रोजेक्ट टू के लिए हमने एक अलग से इन्वायरमेंट बनाया। ठीक है। अब जितने भी पैकेजेस प्रोजेक्ट टू के होंगे वो सब इस बॉक्स के अंदर आते रहेंगे। प्रोजेक्ट टू का और प्रोजेक्ट वन का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट जगह स्टोर कर रहा है अपने पैकेज, ये बिल्कुल डिफरेंट जगह स्टोर कर रहा है। ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा इसमें हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने से कि अब हमने इसमें कुछ भी इंस्टॉल करना है ना उसका लिंक इससे नहीं होगा। ठीक है। पाइथन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसको पता है हमने प्रोजेक्ट टू का बॉक्स ये है, तो मैंने पैकेजेस इस बॉक्स से लेके आना है। ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कोड में जाके कि हमें
अगर यूवी इंस्टॉल करना है, यूवी यूज़ करना है, तो वो कैसे करना है, यूवी से पैकेजेस कैसे ऐड करते हैं, और वर्चुअल इन्वायरमेंट यूवी से कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो बेसिकली मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने एक एम्प्टी फ़ोल्डर अपने कोड एडिटर में ओपन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हम यूवी यूज़ करते हुए कैसे प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करेंगे, कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएँगे, कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे, और फिर कैसे उस एक्टिवेटेड एनवायरनमेंट में जो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है, उसके अंदर पैकेजेस ऐड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना है यूवी का, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड यूवी इनिट। ठीक है। इससे पता लग जाएगा हमारे कोड एडिटर को या हमारे इस फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, यूवी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। अब हमने एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर लिया यूवी का। उसके बाद हमें बनाना है वर्चुअल एनवायरनमेंट यूवी के थ्रू, वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है। तो यूवी एक पैकेज मैनेजर तो है ही। अच्छा, यूवी है क्या? यूवी एक बहुत ही फास्ट लाइट वेट पैकेज मैनेजर है। ठीक है। हम पहले पिप इंस्टॉल करते थे। ठीक है। पिप यूज़ करते थे। पिप क्या क्या है, थोड़ा सा स्लो है, और यूवी उससे तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है। ठीक है। और ये पैरेलली हमारे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकता है, मतलब आपने एक दो तीन चार पैकेज लगातार एक ही टाइम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हमने यूवी इनिट करा ना, तो इसमें प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करा, कुछ फाइल्स बन गई। ठीक है। ये फाइल का नाम से ही पता लग रहा है पाइथन वर्जन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पाइथन का वर्जन स्टोर कर रहा है, ताकि याद रहे कि हमने इस प्रोजेक्ट में कौन सा वर्जन स्टोर किया था। हम आगे गिटहब पे कोड भी पुश करेंगे अपना, तो उसमें ये साथ जाएगी फाइल। ठीक है। एक हमें बेसिक टेम्पलेट देता है मेन डॉट पाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं, हेलो वर्ल्ड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी है पाई प्रोजेक्ट डॉट टोमेल। यूवी का फ़ायदा ये है कि हमारा ट्रैक रखता है। ठीक है। हमारी डिपेंडेंसीज का ट्रैक रखता है। पहले क्या होता था, हमें कहीं कोड डिप्लॉय करना होता था, तो हमें एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल बनानी पड़ती थी। अगर आपने पाइथन से कभी कुछ यूज़ करा, डिप्लॉयमेंट वगैरह करी है, स्ट्रीमलिट के प्रोजेक्ट बनाए होंगे आपने, उसके डिप्लॉयमेंट में हमें यूज़ करना पड़ता था रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, चूँकि डिपेंडेंसीज का ट्रैक नहीं रखता था फिर। ठीक है। अब यूवी क्या करता है, जैसे ही अपनी कोई आप डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं ना, तो वो उसको यहाँ पे ट्रैक कर लेता है, और उसका वर्जन भी ट्रैक कर लेता है। ठीक है। और जैसे जैसे आप डिपेंडेंसी अपनी ऐड करते जाते हैं, वो पूरा पूरा उसको लिखता रहता है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करता रहता है कि आपने क्या क्या यूज़ करा है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है। इससे अगले डेवलपर को जो ये कोड दिखेगा, उसको भी आसानी होगी, सिर्फ ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा, उसका कोड चलने लग जाएगा। ठीक है। और ये है कि हमें मैनुअली कुछ काम नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो पाया प्रोजेक्ट डॉट ये करता है। अब हमें पता लग गया यूवी जब हम इनिशियलाइज़ करते हैं तो क्या फाइल्स बनती हैं, और ये चौथी फाइल जो रीडमी डॉट एम डी, आपको पता है, अगर आपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिखना हो और लिख के पुश करते हैं जब कोड, तो ये अच्छे से प्रेजेंटेशन बन जाती है हमारे कोड की। ठीक है। प्रोजेक्ट की, सॉरी। अब हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना था, तो यू वी वी ई एन वी हम लिखेंगे, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। ठीक है। लिखा, बन गया। अब बन तो गया है, लेकिन यूज़ करने से पहले हमें इसको एक्टिवेट भी करना पड़ता है। ठीक है। ताकि पता लग जाए हमारे उसको कि हम ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एक्टिवेट करने की कमांड क्या है, ये जैसे ही आप बनाएंगे तो आपको एक कमांड देगा, डॉट वी ई एन वी बैक स्लैश स्क्रिप्ट बैक स्लैश एक्टिवेट। ठीक है। इसको हम लिख भी लेते हैं, अगर वी एन वी बैक स्लैश स्क्रिप्ट और बैक स्लैश एक्टिवेट। अब हमने बता दिया इसको कि भाई हमारी जो करंट वर्चुअल इन्वायरमेंट है, ये वाला डॉट वी एन वी, ये रहा, ये बन गया फोल्डर, ये एक्टिवेट कर दो। ओके। एक्टिवेट हो गया। अब पता कैसे लगा हमें, ये राउंड ब्रैकेट्स आ गए बने हुए। ठीक है। ये बता रहे हैं कि भाई अब आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर है, तो जितने भी पैकेज इंस्टॉल होंगे वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट में यूज़ होंगे। कौन से प्रोजेक्ट के, इस बेसिक एजेंट प्रोजेक्ट क्या है, हमारा फोल्डर जो हमने एम्प्टी ओपन करा था, अब वो इस प्रोजेक्ट का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। ठीक हो गया। अब हम यूवी से डिपेंडेंसीज ऐड कैसे करेंगे। ठीक है। ये और हम अपना पहला एजेंट, ये दोनों चीज़ें हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि बहुत जल्द आएगी। उसमें हम अपना पहला बेसिक एजेंट बनाएंगे, एलएलएम कनेक्ट होगा एसडीके से, किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी वो भी हम समझेंगे। जेमिनाई की एपीआई हम यूज़ करेंगे जो बिल्कुल फ्री है, और जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे एलएलएम से कनेक्ट हो रहा है एपीआई, कैसे रिक्वेस्ट आ रही है, पेलोड कैसे जा रहा है, सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करेंगे। हर लाइन ऑफ कोड के पीछे का मकसद हम समझेंगे क्या चीज़ कैसे हो रही है, ताकि सिर्फ एक दफ़ा आप समझ जाएं तो सिंटैक्स आपको कुछ मुश्किल नहीं है समझना। ठीक है। एक दफ़ा मकसद समझ जाएं कि क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स कोई मुश्किल नहीं है, आप 5-6 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।